morning, student. I am Banpal Maurya. Today in class 12th, we read about human reproductive system and human reproduction. Dear student, हम पीछे के क्लास में यानी पिछले क्लास में हमने 2 लेसन को पढ़ा। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। आज हम लोग स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिप्रोडक्शन? वी नो दैट ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमन क्या होते हैं? ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग and viviparous विविपेरस का मतलब होता है कि ये बर्थ देने वाला इंडिविजुअल्स होता है। तो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मुख्य रूप से पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं एनाटॉमिकली और दूसरे को कहते हैं फिजियोलॉजिकली। ठीक है, एक को हम कहते हैं एनाटॉमिकली और दूसरे को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकली। एनाटॉमिकली और दूसरे को कहते हैं फिजियोलॉजिकली। ठीक है, तो किसी भी ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है या उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एनाटॉमिकली होता है, फिजियोलॉजिकली होता है। तो एनाटॉमिकली में हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। लाइक दैट इसके अंतर्गत 2 टॉपिकें आती हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहला है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आती है, और दूसरा जो होता है उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरे को? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और दूसरा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या होता है फिजियोलॉजी के अंतर्गत। तो यहाँ हम देखेंगे फिजियोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है जैसे गैमेटोजेनेसिस, जैसे इसके अंतर्गत आएगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम
individuals that may be male gamete or female gamete. यानी gametogenesis is a process of formation of gamete, sperm and ova. दोनों में से किसी का भी फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का या ओवा का, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। दूसरा होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन किसे कहा जाता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into the female genital tract is known as insemination। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट, तो जनरली मेल गैमीट स्पर्म का जब ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट into the female reproductive tract is known as इंसेमिनेशन। और आफ्टर इंसेमिनेशन के बाद इसमें फिजियोलॉजी जो होती है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो इवेंट, जो तीनों इवेंट हो जाती हैं, तो ये इवेंट क्या करती हैं कि ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। तो एनाटॉमिकली हम आज स्टडी करने जा रहे हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो यहाँ हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी लंबी टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं। तो एनाटॉमिकली सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या, कि हम ये देखेंगे कि किसको कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेल तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन का है। ह्यूमन का ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ह्यूमन में क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस चीज़ को आज हम देखेंगे कि ह्यूमन में कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन consist of following part। ठीक है।
ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होते हैं, फॉलोइंग पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं यहाँ हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन कौन से पार्ट होते हैं आप देख सकते हैं। जिसमें प्राइमरी जो ऑर्गन होता है, प्राइमरी या हम मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो होता है टेस्टिस। वो क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है। और ये पहला है, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और टेस्टिस ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ये पेयर में होते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये प्राइमरी या मेन रिप्रोडक्टिव, इसको हम सेकेंडरी ORR, इसी को हम कहते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये तो मेन हो गया वन पेयर टेस्टिस। जो एसेसरी पार्ट होता है, एसेसरी पार्ट में आपका डक्ट आती है। डक्ट क्या आती हैं, डक्ट आती हैं। अब ये डक्ट कई प्रकार की होती हैं। टेस्टिस में छोटी छोटी डक्ट होती हैं, इसमें जैसे आपको कह सकते हैं डक्ट के रूप में क्या क्या होते हैं। तो इसमें रेटी टेस्टिस होता है, रेटी टेस्टिस। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं वासा इफरेंटिया, वासा इफरेंटिया, ठीक है। अब फिर इसके बाद आता है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस। और चौथा जो होता है उसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो ये चार प्रकार की डक्ट होती हैं जो ह्यूमन में एसेसरी डक्ट के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अब हम कहें एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती है, तो एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं वो फॉलोइंग टाइप की होती हैं। नंबर पहला इसमें अगर हम कहें तो कहेंगे सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल क्या होती हैं, सेमिनल वेसिकल। और ये सेमिनल वेसिकल ये सेमिनल वेसिकल वन पेयर होती है, वन पेयर, एक जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया ग्लैंड के रूप में। दूसरा जो होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड,
prostate gland. हेलो, दूसरा जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये तीसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तीसरे को हम क्या कहते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड तीसरा होता है। और आप जानते हैं कि इसमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाया जाता है जिसको हम पेनिस कहते हैं। तो लास्ट वाला जो सबस्टेंस होता है या लास्ट का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेनिस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एसेसरी ग्लैंड के बाद ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, तो इनके बाद जो लास्ट वाला बचता है उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव जो एसेसरी पार्ट होते हैं वो आपका होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? पेनिस। तो ये टोटल क्या होते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। और इसी सभी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स को हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम डिटेल्स में टेस्टिस का अब डिस्क्रिप्शन करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शो करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।